कि कभी मैं बावा बना, कभी मैं लावा बना, सिर्फ इन फॉलोअर्स के लिए। लोगों की शादियों में नाचती थी, जहाँ डिग्रियों की वैल्यू कम है और ठुमकों की वैल्यू ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको पता है पहले ज़माने में जो आबा व अजदाद होते थे वो अपनी औलाद के लिए छोड़ कर जाते थे कारोबार, वरासत, घर, जायदाद वगैरह। लेकिन अब क्या सीन है, अब कुछ इस तरह होगा। अब कुछ माँ बाप जो छोड़ कर जाएंगे वो हैं फॉलोअर्स। अब ज़रा सोचें, माँ बाप अपने बच्चों से क्या बातें करेंगे। देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत के साथ ये फॉलोअर्स इकट्ठे किए हैं। बाप अपने बच्चे से कहेगा कि देखो बेटा, मैंने इन फॉलोअर्स के लिए बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें की, कभी मैं पावा बना, कभी मैं लावा बना, सिर्फ इन फॉलोअर्स के लिए मैंने लोगों की बहुत सी तंज़ें सही, बहुत सी बातें सही लोगों की। और माँ अपने बच्चे से क्या कहेगी कि बेटा, मैंने इन फॉलोअर्स के लिए बहुत सारे ठुमके लगाए, कभी मैं गली कूचों में नाचती रही, लोगों की शादियों में नाचती रही। ख़ास तौर पर लड़कियां अपने बच्चों से क्या कहेंगी, देखो बेटा, मैं गली कूचों में नाच कर अपनी वीडियोज़ अपलोड करती थी तो बॉयज़ मुझे बैड कमेंट्स करते थे और मुझे गालियाँ देते थे, लेकिन मैंने इस चीज़ को भी पोस्ट किया। मैं एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बनी और मैंने इस लोगों की इन बातों को इग्नोर किया, लोगों की तंज़ों को इग्नोर किया। मेरे अंदर बर्दाश्त आया, मैं रुकी नहीं। मैं चाहती थी कि तुम बड़े होकर पैसा कमा सको, नाम कमा सको, और मैं तुम्हारे लिए फॉलोअर्स गेन करती रही। तुम रोते थे और मैं तुम्हें उस वक्त चुप नहीं करवा सकी क्योंकि मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन में बिज़ी थी। लेकिन अब मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कमा सकते हो इन फॉलोअर्स को यूज़ करके। और बाप क्या कहेगा, देखो बेटा, मेरे पास तो वैसे फॉलोअर्स नहीं आ रहे थे और तुम्हें पता है कि मर्द की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने क्या किया कि मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली और तुम्हारी माँ के जो फॉलोअर्स हैं वो भी मुझे मिल गए, और कुछ इस तरह से। तो ये है फ्यूचर में होने वाला सीन, जो कि एक इस्लामी रियासत के लिए एक अलमिया भी है, जहाँ डिग्रियों की वैल्यू कम है और ठुमकों की वैल्यू ज़्यादा है। और कुछ इस तरह का सीन होगा कि आने वाली नस्ल को मिलेंगे फॉलोअर्स वरासत में।